अच्छा डॉक्टर साहब, आप पहले भी हमारे शो में तशरीफ लाई थी, तो हमने तो आपको एज ए डॉक्टर बुलाया था। आपने वहाँ पे एक नया ही फन अपना पेश किया। मुल्कों के नाम इस तवातर और रवानी के साथ पढ़ दिए कि लोग हैरत ज़्यादा रह गए, और फिर वायरल भी आप बहुत ज़्यादा हो गई। तो पूछना तो आपसे डॉक्टर के हवाले से बहुत कुछ था, उस दिन बात नहीं हो सकी। आपका एक एजाज़ ये भी है कि आपने गलबन पहली बंदी हैं जिन्होंने मेडिकल के एक शॉर्ट हैंड बुक लिखी है। वो ये क्या मामला है जिसपे बहुत सारे पाकिस्तानियों ने पहले भी किताबें लिखी है मेडिकल पे? मेडिकल पे तो बहुत सारी किताबें, लेकिन मेडिकल टीचिंग पे कोई ऐसी बुक मेडिकल नहीं थी। टीचिंग पे मेडिकल आप टीचिंग, चूंकि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हैं, राइट। उसकी रोशनी में आपने फिर ये किताब लिखी। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें मैंने डिफरेंट लर्निंग थेरीज ऐड की हैं। ना सिर्फ ये सिर्फ टीचर्स के लिए है, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी है, और जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है उनके लिए भी है। इसमें डिफरेंट लर्निंग थेरीज ऐड की हैं। फिर असेसमेंट कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट ग्रुप टीचिंग कैसा है, और लार्ज ग्रुप में कैसे टीच करना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। फिर इसमें मैंने न्यू चैप्टर्स ऐड किए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है मेडिकल एजुकेशन, और बहुत सारे चैप्टर्स इसमें ऐड किए हैं। और मैं बताती चलूं कि इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो मैंने 2017 में लिखा था। अच्छा, ये सेकंड एडिशन शुरू कर दी थी आपने? जी, माशाल्लाह, जबरदस्त जी। ये मैं अपनी बुक भी साथ लेकर आई हूँ। अच्छा अच्छा, ये सेकंड एडिशन है इस बुक का। अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस। देखिए, हर स्टूडेंट ना डिफरेंट होता है, हाँ, इसलिए उसमें स्ट्रेटजीज भी अप्लाई करनी होती है डिफरेंट तरीके से, वो किस तरह अडेप्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने ऐड की हैं, और अपने रियल एक्सपीरियंसेस ऐड किए हैं हर चैप्टर में। अच्छा, गुड। क्या नाम क्या है इस बुक का? शॉर्ट हैंडबुक ऑन मेडिकल टीचिंग एंड लर्निंग। आपका नाम ही कितना लंबा है। नाम ही कितना पहले नाम सीखो, फिर उसके बाद किताब पढ़ो। और हेल्थ सर्विसेज एकेडमी से मुझे ये ऑनर भी मिला है कि यू आर द पाकिस्तान फर्स्ट ऑथर ऑफ दिस वाह जी सब्जेक्ट। वाह। अच्छा, इस सब लर्निंग के। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा एक झलक हमारे हाज़रीन और व्यूअर्स के लिए दोहरा दें मुल्कों वाले नाम जो है। थोड़ा सा लंबे, तो वो तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाती है। फिर हम आपसे आपका एक और फन भी जानने की कोशिश करेंगे जो एज मेडिकल टीचर है। तो पहले वो मुल्कों वाला मामला आ जाए। पहले एक स्पेशल, फिर बाद में दूसरा। क्योंकि उसके लिए मैं बहुत सारी ईमेल्स आई हैं कि उनको बुलाएं और दोबारा उनसे मुल्कों के नाम सुनवाएं। अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जेरिया, अंदोरा, अंगोला, एंटीगा, बरबूदा, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बहामास, बहरीन, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेल्जियम, बेलिज, बेनिन, भूटान, बोलीविया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बोत्सवाना, ब्राजील, ब्रुनाई, बल्गेरिया, बर्किना फासो, बुरुंडी, कैपो वर्डे, कैम्बोडिया, कैमरून, कनाडा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, चिली, चाइना, कोलंबिया, कोमोरोस, टोगो, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, क्यूबा, सिप्रिस, चेकिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टोगो, डेनमार्क, जिबूटी, डोमिनिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, इजिप्ट, एल सल्वाडोर, इथियोपिया, इस्टोनिया, इथियोपिया, इक्वाटोरियल गिनी, स्वातिनी, फिजी, फिनलैंड, फ्रांस, गबोन, गैम्बिया, जॉर्जिया, जर्मनी, घना, ग्रीस, कनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, गिनी बिसाऊ, घाना, हैती, होंडुरास, आइसलैंड, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, आयरलैंड, इसराइल, इटली, आइवरी कोस्ट, जमैका, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कीनिया, कुवैत, किरबाती, किर्गिस्तान, लाओस, लेसोथो, लेबनान, बलूचिस्तान, लातविया, लीबिया, लाइबेरिया, लुथियाना, लग्जमबर्ग, मदागास्कर, मलावी, मलेशिया, मालदीव, माली, मोल्टा, मार्शल आइलैंड्स, मोरिटानिया, मॉरिशस, मैक्सिको, माइक्रोनेशिया, मोल्डोवा, मोनाको, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, मोजाम्बिक, म्यांमार, नामीबिया, नोरो, नेपाल, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नाइजर, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, पैलेस्टाइन, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे, पेरू, फिलीपाइन, पोलैंड, पोर्तुगल, कतर, रोमानिया, रवांडा, सोमालिया, साइप्रस, सोमालिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, सेनेगल, सर्बिया, सेचल्स, सिएरा लियोन, सिंगापुर, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, सोलोमन मुझे सिंगापुर उतरना है। और अच्छा, तुझे कम करा करो, किसी सिर फट के नाल दम भी कर दिया करो। अच्छा, वैसे ना ये तो बसों के कंडक्टर होते हैं ना, वो कहते हैं लाहौर, पिंडी, रवात, पेशावर, आप किसी जहाज में एरोस्टेस लगते हैं, आप आवाजें दिया करें, आप सारे मुल्कों का नाम बोला करें। मुझे बड़ा फायदा हो गया यहाँ आने का। क्या कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड लीग में मेरा नाम आ गया कि मैंने 90 सेकंड्स में जो है वो ये चले, उसमें हमारा कमीशन भी रखिएगा। अच्छा, आज एज मेडिकल प्रोफेसर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, और जो आपका शोबा भी है, आपने किताब भी लिखी है, वो बोन्स वाले सारी जितनी इंसानी जिस्म में हड्डियां हैं ना, वो इस तवातर और इस रवानी के साथ कोई नहीं बता सकता। दुनिया का कोई, मेरा चैलेंज है कि दुनिया का कोई प्रोफेसर जो है इतनी तेज, इतनी रफ्तार के साथ हड्डियों का एनाटॉमी का पूरा, आप जरा वो थोड़ा सा झलक हो जाए। टोटल 206 पॉन्स है हमारे जिसमें 206 हड्डियां हैं, जिनमें से कोई भी है जो खुद सर शौहर जो है उसकी सलामत नहीं रहती। स्कल में 22 है, क्योंकि मुख्तलिफ जो बोन्स है ना उनका एक ही नाम भी है। तो मैं पहले बताती चलूँ कि स्कल में 22 है, ईयर ऑसिसस में 6 है, हाइओइड 1 है, वर्टिब्रल कॉलम 26 है, फिर उसके बाद रिप के जो है 25 है, अपर लिमिट 64 है और लोअर लिमिट 62 है। सो टोटल देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। सो हियर आई स्टार्ट फ्रॉम हेड टू टो। सर से शुरू हो रही है गिनती हड्डियों की और पांव तक जाएंगी।
frontal, parietal, temporal, occipital, sphenoid, ethmoid, nasal, maxilla, zygomatic, mandible, lacrimal, palatine, inferior nasal concha, vomer, malleus, incus, stapes, hyoid, cervical, thoracic, lumbar, sacrum, coccygeus, sternum, ribs, clavicle, scapula, humerus, radius, ulna, scaphoid, lunate, triquetrum, pisiformis, trapezium, trapezoid, capitate, hamate, metacarpus, phalanges, ilium, ischium, pubis, femur, patella, tibia, fibula, talus, calcaneus, navicular, medial cuneiform, intermediate cuneiform, lateral cuneiform, cuboid, metatarsals, and phalanges. क्या बात है। ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ हाँ वैसे अब नहीं जब भी हो ना मतलब लड़ाई हो तो डॉक्टर साहब को बुला के गए तुसी ना ले जाओ मैं तोड़ी जानी है ਨਹੀਂ ਹੈ वैसे हमने सुना था कि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका रट्टा बड़ा आला होता है और आज हमने देख भी लिया हाँ। कमाल। नहीं ये रट्टा नहीं, ये तो पूरा टैलेंट है। नहीं है तो याददाश्त ही है। याददाश्त बड़ी याददाश्त होती है, है ना रवानी है। इनकी। अच्छा ये जो आप कर रही हैं माजूर अफराद की बहाली के लिए ये लिम्स बनाती हैं और वो सारा पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर बिल्कुल। चुके हैं, इसमें भी कहीं एस्थेटिक्स आ जाती है? बिल्कुल आ जाती आ है, जाती है ना जी? बिल्कुल आ हाँ, जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये हम जो बच्चों के लिए इसमें ना डिफरेंट वैरायटीज हैं। अगर हमने हाँ। एडवांस टेक्नोलॉजी का देना है तो उसमें फिर वो है जिंदगी 2x है, इस तरह के नेम्स हैं। तो उसमें बच्चों के लिए स्पेशली है सुपर हीरो है, सुपर हीरो नेम के से है, इस तरह जिंदगी का नेम है। और फिर उसमें जो है वो कार्बन फाइबर भी अगर यूज़ करते हैं और डिफरेंट थीम्स बना सकते हैं, जैसे कि एल्सा हमने बनाया था बच्चों के लिए, और एक आयरन मैन का हमने हैंड बनाया था छोटे से बच्चे का, 5 इयर्स का था। अच्छा तो बड़े इसमें वैरायटी है और यूज़ करने पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हाँ। उसको यूज़ अच्छा यूटिलाइज करते यहाँ हैं। पे ये जो आर्टिफिशियल लिम्स बनाए जाते हैं, अज़ा बनाए जाते हैं, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो फैसिलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में सारी अवेलेबल हैं? जी अवेलेबल है, हमारे मेयो हॉस्पिटल में है और हम खुद भी इस पे काम कर रहे हैं। और ये सीएम का भी प्रोजेक्ट आया था रिसेंटली, तो हमने अभी ही फर्स्ट फेज इसका कंप्लीट किया और हमने लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस भी दिए और अपर लिम्ब भी प्रोस्थेसिस दिए, लेग्स भी दिए और आर्म्स भी दिए हैं। जो ट्रेडिशनली चल रही हैं वो स्ट्रैपिंग के थ्रू चल रही थी हाँ, हाँ। कि ऑपोजिट, अगर राइट हैंड है तो ऑपोजिट शोल्डर से उसकी एब्डक्शन इनके बाहर की तरफ वो ओपन होता था, अंदर की तरफ बाजू मोड़े तो वो क्लोज हो जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि स्किन पे ही लगते हैं सेंसर्स और बिल्कुल सॉकेट उसकी स्किन के साथ अटैच होता है, वो बस सोचेगा और वो ओपन एंड क्लोजिंग होगी, और यही टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। यानी आप उसका दिमाग के साथ भी कनेक्शन करती हैं, न्यूरॉन्स काम करते हैं, Right. उसको मैसेज जाता है कि आप हिलाओ और वो हिलता है। बिल्कुल। वो जबरदस्त यार, बहुत अच्छा। बल्कि मेरा मैसेज है, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पता नहीं है कि हमें, अगर हम किसी हिस्से से माजूर हो चुके हैं तो कहाँ हाँ। पर आना है, तो आप मेयो हॉस्पिटल में आए। वहाँ पर एक लिम्ब सेंटर है ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स का, वहाँ पर बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया गया है फॉर सच पेशेंट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, कहाँ तक कोई शख्स मौजूर है और कहाँ तक मेडिकल साइंस उसकी या आप लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं? मसलन एक बंदे की टांग कहाँ तक नहीं है, तो आप ये समझते हैं कि ऐसी टांग लगाई जा सकती है जो मूवेबल हो, या उसको मूव करने के ऐसा ना हो कि ऐसी टांग लगाई जाए जितना वो पहले एक टांग से चल सकता था उससे भी जाए, इतनी मुश्किल टांग लगा दी जाए, वो नहीं। आप क्या समझते हैं, बाजू, टांग या कोई भी जिस्म का उस जो है वो कहाँ तक कटा हुआ हो या ना हो तो आप लगा सकते हैं? हिप जॉइंट तक अगर कटी हुई है, लोअर लिम्ब की बात करें, तो वो फिट हो जाती है। अगर अच्छा। पेशेंट जो है वो एक्टिव है और वो चल सकता है तो उसको तो बिल्कुल उसको दे बैसाखी की जरूरत नहीं रहेगी? सकते। नहीं, ऑपोजिट साइड पर उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग के लिए जरूरी है, लेकिन जितना वो ट्रेनिंग करता रहेगा, हाँ। उसका फॉलो अप ट्रीटमेंट चलता रहेगा, हाँ। तो वो यानी कि एक्टिव पेशेंट है, यंग पेशेंट है, तो वो बिल्कुल कर सकता अच्छा है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि ज्यादातर शुगर की वजह से, हम्म। डायबिटीज की वजह से Exactly. एम्पुटेट करना पड़ता है, कोई ना कोई हिस्सा काटना पड़ता है कि वो शुगर ने गैंग्रीन पैदा Gangrene कर दी। अच्छा अल्सर। अब ये बताएं कि गैंग्रीन से पहले पहले कौन सी स्टेज है जो आप हमारे व्यूअर्स को हिदायत करेंगी कि इस बात का ख्याल रखें कि गैंग्रीन ना होने पाए? अच्छा, डायबिटिक पेशेंट को अगर हम लेते हैं स्पेसिफिकली, हम्म, तो उसमें क्या होता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का रोल है हम्म। और ऑर्थोपेडिक सर्जन का है। अच्छा अपनी रेगुलर जो है शुगर वो देखता रहे, चेक करता रहे, इधर वो उसका लेवल क्या आ रहा है, बिफोर नहीं, ब्रेकफास्ट क्या जब आ कोई रहा है। जख्म हो जाता है पाँव जी, पे, जी। तो फिर कौन सी वो एहतियात है, कौन सी वो इंडिकेशन है कि खतरे की सुन्न अलामत होना है? शुरू हो जाता है, और क्योंकि जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उन्हें तो सेंस भी नहीं, यानी हाँ, कि वो नहीं सेंसेशन होता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि मुझे तो जख्म हुआ है, हाँ, वो देखने से उसको पता लगता है। हाँ। तो जो उसके घर वाले हैं वो देखें, उसका रेगुलर इनके फॉलोअप करवाते रहें, क्योंकि उसको पेशेंट को नहीं पता लगेगा, वो जब हो जाता है, अल्सर बन जाता है, फिर उसको पता लगता है अच्छा, नाखून कैसा हो। काटते हुए भी बाज दफा जो डायबिटिक होते हैं उनका भी मसला बन क्योंकि जाता है उनका कि- वो क्लोटिंग जो है ना वो कम हो जाती है नॉर्मल हम्म। इंसान से, ब्लड क्लोट जो है वो इजीली बनता नहीं है, तो वो हीलिंग जो है वो
कॉम्प्लिकेट हो जाती है इस वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, वो टांग रिप्लेस हो सकती है जो बंदा किसी का मामले में अड़ाता है? ये तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। अब वही सुहाना का सवाल, 4 ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करनी है एक। अगर आपको एक डिवाइस बनाना पड़े तो इनमें से कौन सी डिवाइस बनाएंगी? ऑप्शन नंबर 1, शोहरों की दूसरी शादी रोकने वाली। ऑप्शन नंबर 2, सास का मुंह बंद करने वाली। ऑप्शन नंबर 3, दूसरों की चुगलियां रोकने वाली। ऑप्शन नंबर 4, दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने से रोकने वाली। वो तो वही सवाल हो गया विकी हाँ, साहब। तो वही वाला लास्ट 3 टाइम बच वाला। गई आपके पास जी। सब में थोड़ा थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। एक बताएं ना, ज्यादा कौन सी जरूरी है ये device? टांग अड़ाने वाली हम कर सकते हैं, बाकी पॉसिबल नहीं है। अच्छा